सवाल यह है कि कमलनाथ कह रहे हैं कि ये संयोग है या प्रयोग है कि इतने सारे फर्जी वोटर कैसे बढ़ गए, और ये फर्जी वोटर का मामला जो बिहार में चल रहा था आते आते मध्य प्रदेश में ज्यादा गर्म हो गया है। कैसे निपटेंगे इससे आप? पॉलिटिकल स्टंटबाजी है और कांग्रेस हमेशा इसी प्रकार की बातें करती है, चाहे वो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के विषय में करे, चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के विषय में करे, चाहे ईडी के विषय में करे, चाहे वो आईटी के विषय में करे, चाहे वो सीबीआई के विषय में करे। ये इनका एक कर्तव्य बन चुका है और इसका एक बड़ा क्लासिकल एग्जाम्पल है। अब ये देखिए 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने चुनाव के पहले मध्य प्रदेश में 60 लाख फर्जी वोटरों का आरोप लगाया था, लेकिन जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बनते और कांग्रेस के हिसाब से जब सुखद परिणाम आ गए थे तो फिर वो सब चीजें हवा हवाई हो गई थी। उसके बाद उन्होंने नाम भी नहीं लिया उस बात का। अभी 2023 में ये हुआ कि इनको लग रहा था कि ये जीत जाएंगे, लेकिन जनता की भावना जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, हमारी योजनाओं के साथ थी, तो इनका मुंह काला हुआ। नहीं जब इनका गुरमीत मुंह जी, काला हुआ, नहीं, हमें इसे कांग्रेस बीजेपी क्यों देखनी चाहिए? हमें तो ये देखना चाहिए कि अगर फर्जी वोटर हैं तो ये तो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। फर्जी वोटर है या नहीं है? कांग्रेस जो कह रही है उसको कहने दीजिए, उस पर हम जवाब ले लेंगे, लेकिन फर्जी अगर हम वोटर है या नहीं तथ्यात्मक है? रूप से बात करें तो कोई भी लोकतंत्र जब ही चलेगा हम्म। जब वहां पर अगर वन मैन वन वोट का सिद्धांत चले। अगर इस तरह से एक एक एड्रेस के ऊपर कई कई सैकड़ों वोटर मिल जाएंगे, 50 वोटर 25 वोटर, और जबकि वहां पर कोई रहता नहीं है, तो ये काम किसका है इसको क्लीनिंग करने का? जो बिहार में हो रही है वो स्वच्छता अभियान चल रहा है लोकतंत्र का। और यदि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फर्जी वोटर का नाम हटा रही है तो ये देखना ठीक है, चाहिए यानी कि कि आप इसमें इसे दर्द स्वच्छता हो रहा है। अभियान का नाम दे रहे हैं।